गांव का मिल जाए फिर तो ऐसा लगता है जैसे सगे भाई से भी ज्यादा कोई करीबी मिल गया, ये अपना वतन होता है। लेकिन हुसैन ने चाहा आखिरी बार चल मदीने की तरफ तो देखा जाए। नजर उठा के देखी, गर्द उड़ती नजर आई, बस कदम रुक गए। लगता है कोई मेरे नाना के मदीने से आ रहा है, कोई मेरे नाना के मदीने से आ रहा है। ये सोच के रुके। सवार करीब आया, जरा दिल थाम के बात सुनना। सवार सवारी से उतरा। उतरने के बाद कभी खेमे जाता है, कभी मक्तल में जाता है जहां लाशें हैं, कभी खेमे कभी मक्तल। आपने इशारा की, आवाज दी, फरमाया परदेसी जी कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा हुजूर के मदीने से आया हूं। क्यों आए हो? कहा हुसैन की बेटी का पैगाम लाया हूं। इतना सुनना था। हुसैन की आंखें बरसने लगी। फरमाने लगे आ तुझे बताऊं। फरमाया फिर किसे देख रहे हो? कहा हुसैन को ढूंढ रहा हूं, हुसैन को ढूंढ रहा हूं। पूछ कौन रहा है? हुसैन। ये कहता हुसैन को ढूंढ रहा हूं। फरमाने लगे आ तुझे हुसैन का पता बताऊं। करीब बुलाया। आपने फरमाया कैसी है हुसैन की बेटी? उस आने वाले ने कहा बेटियों का पैगाम किसी अजनबी को नहीं दिया जाता है, बेटी का हाल सिर्फ बाप को बताया जाएगा। फरमाया मैं हुसैन हूं। जब इतना कहा उसने कहा नहीं, आपकी बेटी ने कुछ निशानियां बताई हैं, वो निशानियां तो आपसे नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, करबला देखें क्या है। फरमाया बता मेरी बेटी ने कौन सी निशानी बताई? उसने जेब के अंदर से तहरीर निकाली, उसमें लिखा था मेरे बाप का लिबास सफेद होगा। अल्लाह। लेकिन आपका लिबास तो सुर्ख है। इतना सुना, आंख में आंसू थे, हाथ पकड़ा, अली असगर की कब्र पे लाए। फरमाने लगे बताए तुझे ये कौन है? का नहीं मालूम। फरमाया ये मेरी 6 महीने की कमाई असगर है। अल्लाह। तुझे पता है जब इसके तीर लगा था तो तीर का कद बड़ा था, मेरे असगर का कद छोटा था। अल्लाह। फरमाते जब तीर लगा और खून बहा, मैंने अपने हाथों में लिया, मेरे बेटे का खून था। वो बेटे वालों, अगर डॉक्टर तुम्हारे बच्चों के सुई लगाने लगे, नस हाथ ना आए, गलती से 2 जगह सुई लग जाए, गिरबान पकड़ लेते हो कि मेरे बेटे के साथ इतनी ज्यादती। और जब तू अपने बेटे के हाथ में सुई का मारा नहीं करता, मेरे हुसैन के असगर के गले में तीर लगा होगा, बता हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। तुझे लंगर खाने से फुर्सत नहीं, उनके नाम पे सबील पीने से फुर्सत नहीं, दर्द कौन सुनेगा उनका? अल्लाह अकबर। फरमाते तीर लगा, मेरे बेटे का गला था, परदेसी वो मेरा बेटा था। मैंने तीर निकाला, हाथ में खून आया, बेटे का खून था, किधर डालता, कहां डालता? फरमाते मैंने अपने मुंह और कपड़ों पे लगा लिया ताकि मेरे लाल का खून मेरे बदन पर रह जाए। अल्लाह अकबर। फिर कहा ये जो मेरे कपड़े तो सफेद ही थे लेकिन खून की वजह से रंगीन। उसने कहा दूसरी निशानी भी तो नहीं मिलती। कहा दूसरी निशानी क्या है? उसने कहा आपकी बेटी ने लिखा है मेरे बाप के कुछ बाल सफेद हैं लेकिन ज्यादातर काले हैं, हुसैन तुम्हारे तो सारे ही बाल सफेद हैं। इतना सुना, हाथ पकड़ा, वहां लाए, अली अकबर का जिस्म जहां था। फरमाने लगे जानता ये कौन है? उसने देख के कहा चेहरे से तो लगता है कोई मुस्तफ़ा की नस्ल का शहजादा लेटा है। फरमाने लगे ये मेरा अली अकबर है। आपने फरमाया तुझे पता ये कौन कैसा है? का जब ये अब्बास हसन जब चला करते थे तो लोग दुकानें बंद कर देते थे कि बंद करो, वो देखो अब्बास आ रहे हैं, हसन आ रहे, कासिम आ रहे हैं और हजरत अली अकबर आ रहे हैं। कहा क्यों? आप फरमाते हैं जब कोई कासिम को देखता था मेरे हसन की याद ताज़ा होती थी, जब कोई अब्बास को देखता था मेरे अली की याद ताज़ा होती थी, और जब कोई मेरे अकबर को देखता था तो मुस्तफ़ा की याद ताज़ा होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ये शबीह पैगंबर है। फरमाया ये मेरे 18 साल का बेटा है। कहा जब ये गया था मेरे बाल काले थे, जब मैं इसकी लाश उठा के लाया तो ये सारे बाल सफेद हो चुके थे।
फरमाया बाल इसलिए सफेद। उसने कहा जरा चल के दिखा। मेरे हुसैन जब चले, चंद कदम चले ना, कदम लड़खड़ा गए। उसने कहा तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। कहा क्यों? कहा तुम्हारी बेटी ने बताया है कि जब तुम चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी चाल में अली के जलवे नजर आ रहे हैं। कहा लेकिन आप तो टगमगा रहे हैं। फरमाने लगे ये मेरा गाजी लेटा है, जब ये शहीद हुआ मेरी कमर का जोर चला गया। वो जवानों गुजारिश है आपस में गोलियां न चलाना, भाइयों के गले न काटना, अपनों को इंच इंच के लिए कैद मत डालना, कचहरियों के चक्कर मत लगवाना, इसलिए कि अपने अपने होते हैं। पूछो इन उलमा से, हुसैन ने सारी लाशें उठाई, कमर पे हाथ नहीं गया, लेकिन जब अब्बास की लाश लाए फरमाया आज हुसैन की कमर टूट गई है, क्योंकि आज हुसैन को भाई कहने वाला चला गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। खुदा के वास्ते कभी अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करना, इंच इंच के लिए भाई का गला मत काटना, वरना याद रखना जिनके गले काटते हो उन्हीं की नमाजें तुम्ही को पढ़नी पड़ती है। कोई तीसरा नहीं आएगा। जिनको दफन करोगे उनके तीजे तुम ही करोगे। इसलिए गुजारिश है कभी अपनों से लड़ना नहीं। इंच 2 इंच, फिट 2 फिट, भाई है तेरा, अगर ज्यादा ले ली तो छोड़, कह दे जा मैंने तुझे मुस्तफा के लिए माफ किया, मर के कयामत में आ खुदा कह देगा जा मैंने भी तुझे मुस्तफा के लिए माफ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देगी तुम्हें ये इंच भर जमीन? कभी उन भाइयों के बारे में सोचा जिन्हें तुमने जेल करा दी, कैद करा दी, कब्रिस्तान पहुंचा दिया, उनके बच्चे कैसे यतीमों वाली जिंदगी गुजारते हैं? सोच समझ के कदम उठाया करो। बैठेंगे तो इतनी लंबी लंबी हाँकेगा जैसे कि पूरी दुनिया के तजर्बे लिए बैठा, अंदर से मन काले हैं काले। चौराहे पे बैठेगा इतनी लंबी हाँकेगा और तुझसे अपने ही परेशान है। तुझसे किसने कह दिया तू मुस्तफा वाला है? अगर तेरे दिल में मैल है ना, मैल, तू लाख वसूल कर ले, लाख वजू कर ले। जब मस्जिद में सजदा करता है अल्लाह कहता फरिश्तों इससे कह दो ये गुस्ल करके बदन धो के आया है, लेकिन दिल मैला है, मुझे इसके सजदों की भी कोई जरूरत नहीं है। कहां है हम? किस जगह पे हैं हम? हमें तो मौलवी ऐसा मिल जाए जो 1 रुपए में जन्नत बांट जाए। बदलो अपने आप को, सगा भाई समझ के माफ कर दो। ओ यार कुछ ना समझो, मुस्तफा का उम्मती समझ के माफ कर दो। ये समझ के माफ करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें 1.5 फीट कम में इतनी बरकत देगा कि तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, ये इंशाअल्लाह। लड़ेंगे तो नहीं। कुछ लोग हर जगह तूफानी होते हैं जिनकी रोटी लड़ाने पे चलती है। अगर लड़ाई खत्म तो हमारा आने का मतलब ही दुनिया में खत्म। अबे ठेकेदारी अपने घर की, जिम्मेदारी अपने घर की, ताकत अपनी जगह, वैल्यू अपनी जगह। 4 को लड़ा के क्या कर लेगा? मत लड़ा, वरना खुदा की कसम आज तेरे मूंछ पे घी का चिराग जलता है, जब मर के कब्र में आएगा अल्लाह तुझे कब्र में करवट लेने की जगह नहीं दे सकता। इसलिए किसी के धोखे में नहीं आए। जो भाई से भाई को लड़ाए समझे वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। सोच समझ के फैसले करना, मुकदमे जेले सोच के करना, वरना सिवाय रोने के कुछ नहीं। फरमाया जब से मेरा गाजी गया मेरी कमर टूट गई। कहने लगा ठीक है। उसके पास 2 गठरियां। फरमाने लगे कैसे तुझे मेरी बेटी का पता चला? उसने कहा हुजूर मैं हुजूर के रोजे पे हाजिरी को लिए गया था, मैं खड़ा था, कोई बच्ची हुजूर के मज़ार से लिपट के रो रही थी और कोई कह रही थी नाना जब से बाबा गए हैं अकेले दिल नहीं लगता। मुझे असगर की भी बड़ी याद आती है, मुझे अकबर की भी बड़ी याद आती है। जब का बच्ची इस दर्द के साथ रोई मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने बीवी से कहा जाके पूछना ये बच्ची क्यों रो रही है। कहा मेरी बीवी गई तो उसने बताया मेरे घर वाले छोड़ के गए, महीने हो गए, वादा करके गए थे तुझे लेने आएंगे। का कोई खत भी उनका नहीं आया है, बस उनकी याद बड़ी आती है।
फरमाया जाओ उससे कह दो मैं लेके तो नहीं जा सकता, अलबत्ता अगर कोई पैगाम हो तो करबला तक मैं पहुंचा दूंगा। उसने ख़त निकाला, कहा हुसैन ये तुम्हारी बेटी का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर। जानते हो ख़त में बहुत सारी बातें थीं, बड़ी दर्द की कहानियाँ थीं। जब आपने तहरीर पढ़ी ना, अल्लाह अकबर चीख निकली। उसमें एक तहरीर में एक लाइन थी, हुसैन जब रातों को बीमार होती हूँ कोई दवा देने वाला भी नहीं होता बाबा। इस बात के बाद हुसैन की चीख निकली। और जानते हो वो कहा इस गठरी में क्या है? उसने खोली गठरी ना, एक छोटा कुर्ता, फिर बड़ा कुर्ता, फिर पूरा जुब्बा, पूरा अमामा, और सब पे लिखा था ये अली अकबर का लिबास है, ये कासिम का मामा है। और जब आखिर में वो जुब्बा देखा ना, जो लिबास उस पर लिखा था ये अली असगर की कमीज है। अल्लाह अकबर। नीचे लिखा था बाबा मुझे नहीं मालूम मेरा असगर